सभी सनातनी माताओं बहनों के सील की रक्षा करूंगा। क्यों चले गए ना सर? नहीं, हम कॉल किए 10 बजे। आप कीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम करें चाय बनेगा सर, नींबू चाय भाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम की रक्षा एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। सभी सनातनी माताओं बहनों के सील की रक्षा करूंगा। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सनातन धर्म को अभेद बनाने के लिए सदैव कार्य करूंगा। ये नौजवानों की आवाज ये बुलंद है। ये अंग वस्त्र पहने टीका लगाए हुए यह सेना स्वर्ण सेना है जो सीधे तौर पे अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये जय घोष नहीं बल्कि चेतावनी है, ये नारा नहीं बल्कि एक आगाज है, ये सुरक्षा है। बाबा बागेश्वर के उन तमाम लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये नौजवान खड़े रहेंगे। और देखिए किस तरीके से ये तैयारी है। हमारे साथ स्वर्ण सेना के संरक्षक अध्यक्ष और ये सेना की फौज की कमान संभालने वाले कमांडर भागवत शर्मा हैं, जो बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को चेतावनी देंगे और बाबा के जो कथा होने वाली है उस कथा की सुरक्षा में इनकी फौज तैयार होगी। भागवत जी, आपने फौज खड़ी कर दी, चेतावनी चुनौती एक साथ। ये फौज तो कुछ नहीं है, ये तो हम लोग 10 को चाय पी के बैठ रहे थे, 20-50 लोग थे, हम लोग चाय सुबह में पी रहे थे, तो पता चला कि आप लोग आने वाले हैं, तो हम लोग अभी बैठ के चर्चा के आ गए। फौज 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का फौज है और सवर्णों को आरक्षण दिलाने में वो फौज हम दिखा चुके हैं। हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परेड कराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बिहार रोक के दिखाए हुए हैं। और जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, सनातन धर्म की रक्षा की बात होगी, सनातन धर्म के लिए कुर्बानी देने की बात होगी, वहाँ सवर्ण सेना सबसे पहले खड़ी मिलेगी। और जो यह चंद पैसे लेकर के ईसाई मिशनरियों के समर्थन में ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करना सीख रहे हैं, उस तरेतपाली स्थान का विरोध कर रहे हैं जहाँ के करोड़ों अनुयायी हैं। वह स्थान वासुदेवाचार्य जी का स्थान है, स्वामी धरणीधराचार्य जी का स्थान है, जिसके करोड़ों भक्त पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और जहाँ पे जब हनुमान कथा होने वाली है, धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, तो इन ईसाई मिशनरियों को मिर्ची लग रहा है। ये लोग अंदर अंदर पैसे लेकर के अपना धर्मांतरण किए हुए हैं और हिंदू धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं। ये सब सारे ईसाई लोग हैं, इसीलिए हनुमान कथा के लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि 2.5 लाख सिर्फ हमारे कार्यकर्ता है सवर्ण से ना करके, और वो नौबतपुर का इलाका है, तेरपाली स्थान है। उस कथा में अगर किसी भी ईसाइयों ने, किसी भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उस कथा को विरोध करना की कोशिश की तो ये गलत होगा, हम उसका विरोध करेंगे। विरोध तो कोई आम आदमी नहीं कर रहा, विरोध तो बिहार की सियासत में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। उन सियासत में बैठे हुए दलालों को चेतावनी है सवर्ण सेना की। आप अगर शांतिपूर्वक कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और आप भी इधर उधर जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करने का ढोंग जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्रपंच करने की कोशिश की, कोई साजिश करने की, या कथा में पहले भी जब यज्ञ होता था राक्षस लोग जाकर के वहाँ पे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता था तो उनका संहार किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कथा में पहुँचाने की कोशिश की तो नीतीश जी को कहेंगे कि ऐसे लोग आपके सत्ता को, आपके शासनकाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये खराब करने का प्रयास किए तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। किस तरीके का जवाब दीजिएगा? तेज प्रताप हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। तेज प्रताप हो चाहे तेज प्रताप हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो बस यही देखा है कि तेज प्रताप जी वो फौज बना रहे हैं, तैयारी कर ली है। रणवीर सेना का फौज उनको पता है और सवर्ण सेना का फौज भी उनको पता है। अच्छे से रहें, बड़े भाई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जहाँ कथा में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है तो उनको कड़ा जवाब मिलेगा, सवर्ण सेना का कड़ा जवाब मिलेगा। ठीक है, जवाब में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कथा में नहीं पहुँचे, आप अगर शांतिपूर्वक कथा का संपन्न करना चाहते हैं, कथा में बागेश्वर बाबा से ऐतराज क्यों है? अब पता नहीं इनको क्या ऐतराज है, अभी तो इनका निजी मामला हो सकता है। अगर आएंगे शांतिपूर्वक तो इनका लोग स्वागत करेंगे, हमारे लोग माला पहनाएंगे, लेकिन बदमाशी करेंगे तो कड़ा जवाब मिलेगा। ये चेतावनी है, हमारी चेतावनी है। आखिर नौजवानों से इतना भयभीत क्यों है बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग? भयभीत का वजह है चूँकि बागेश्वर धाम सरकार है वो सही बात करते हैं, सनातन का बात करते हैं, जो वास्तविक बात है
उसको तोड़ मरोड़ के नहीं पेश करते। जो सच्चाई है, जो सच्चाई को पूर्वजों का जो सच्चाई है उसको व्याख्या करते हैं। यहाँ जो बिहार में 2-4 को छिटपुट मंत्री है, क्या है, चंद्रशेखर कोई है, पता नहीं, कोई है टकला उकला, पता नहीं हमको। वो देखते हैं कुछ बोलते रहता है कि रामायण में ऐसे है वैसे है, तो वो सबको बुद्धि देने हुआ रहे हैं कि अरे बुरुबक देखो क्या है रामायण, पढ़ो। उस सबको तो बुद्धि है नहीं, पता नहीं कैसे मंत्री बन गया, किसका पैर दबाया कि मंत्री उसको बना दिया। बाकी धर्मेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हम सब पूरी श्रवण सेना की पूरी टीम उनके स्वागत में तैयारी में लगी हुई है। किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं हुआ, किसी का औकात नहीं है कि कोई कुछ कर दे। हमारी भी संगठन है, हमारी भी सेना है, और तेज प्रताप से ज़्यादा मजबूत सेना हमारे पास है। वो तो 8 महीना पहले ना मंत्री बने हैं, उससे पहले वो क्या थे, विधायक थे, और उसे हो सकता है 2 साल बाद वो भी नहीं रहे। इसलिए स्थिर से रहे, बिहार में हैं हम लोग, युवा हैं, हम लोग को सब समझ में आता है कि क्या करना है करना है। बाकी सब जो एक समाज, देखिए मैं वास्तविक बता रहा हूँ कि धर्मेंद्र शास्त्री का विरोध का वजह क्या है। पहला वजह वो हिंदू है, उनका विरोध नहीं है, उनको जाति दे के विरोध किया जाता है, सबसे मुख्य वजह है वो। देखिए अगर तेज प्रताप यादव खुद बोलते हैं कि हम बहुत बड़े धर्म के ये हैं, रासलीला करते हैं, वो करते हैं, ये बहुत सारा वो करते रहते हैं, नौटंकी जो भी करते हैं, कभी गाय चराते हैं, कुछ करते हैं। तो चूंकि यहाँ भगवान को भी धर्म में बांटा गया है, मुख्य वजह धर्मेंद्र शास्त्री को विरोध का यही है कि यहाँ भगवान को भी जाति धर्म में बांटा गया है, इसलिए धर्मेंद्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अगर हो सकता है कि धर्मेंद्र शास्त्री किसी और जाति वर्ग के होते तो उनका विरोध नहीं होता। उनके मुख्य विरोध का कहीं ना कहीं मुख्य विरोध का जाति भी, उनका जाति विशेष का भी होना विरोध का कारण है। आखिर बाबा धीरेन्द्र स्वामी बागेश्वर धाम के विरोध क्यों? देखिए विरोध पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन भाई ने जैसा बताया कि जाति विशेषता देखी जा रही है। हो सकता है कि बाबा का जाति विशेषता देखा जा रहा है, लेकिन हम अपने माननीय से कहना चाहेंगे कि यदा यदा से ब्राह्मणों ने धर्म प्रचार का काम किया है, वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं महोदय। हिंदू का सबसे पहला कार्य, या किसी भी धर्म का, जो अगर सबसे ज़्यादा अगर अपने धर्म के प्रति अगर कोई चेष्टा रखता है तो उसका काम यह है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। जिस समय माननीय अगर आपको विरोध ही करना है तो उन लोगों का भी विरोध करिए ना, जो हमारे दलित बस्तियों में जाकर और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनका भी विरोध कीजिए। कह रहे हैं कि जेल भिजवा देंगे। अरे जेल भिजवा दीजिए महोदय, सरकार में है, अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, वो एकदम सही बोल रहे हैं, सरकार में है महोदय। बना दिए हैं, फौज बना दिए हैं तो फौज बनाना, आए दिन फौज बनते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। बहुत चीज़ का, अंग्रेज भी आए थे, फौज बना के आए थे, आके यहाँ भी फौज बनाए, गए कि नहीं। जो दुराचारी होते हैं, टक्कर होगा। अंग्रेजों से टक्कर लिया, हम भारतीयों को टक्कर लेने की आदत है, खासकर बिहारियों को। नहीं भी टक्कर लेने वाले जगह पर टक्कर, बाबा के लिए लड़िएगा आप लोग? काहे नहीं, जब लड़ने ही की बात आएगी तो हम बागेश्वर बाबा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं, अपने व्यक्ति विशेष कार्य के लिए है, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सनातन का प्रचार करने बिहार आ रहे हैं, और हर वो भी सनातन विरोधी जब भी सनातन के विरोध में काम करेंगे तो हम युवा, अरे भाई पहले नहीं पढ़ते थे, अब पढ़े हैं, कम से कम हमको भी अपने धर्म का प्रचार करने दीजिए। हम भी हिंदू हैं भाई, आप अपने धर्म का प्रचार करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम धर्म का प्रचार करें तो आपको दिक्कत है। काहे सुलग रहा है जी, नहीं सुलगना चाहिए। आप भी हिंदू हैं, आप भी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके रील को हम देखते हैं कि भाई कोई तो मंत्री है जो हिंदू के प्रति और ऐसा बयान देते हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ अंदर से। बहुत सपोर्ट करते थे आपको, लेकिन जब से ये सब बयानबाजी स्टार्ट हुआ है ना, बड़ा विरोध करने का मन करता है। तो बिल्कुल ये तमाम जो समर्थक है वो उतर गए हैं मैदान में। जी हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि चंद मुस्लिम वोट पाने के लिए ये सब राजनीति खेला कर रहे हैं, इस सब से होने वाला कुछ नहीं है। अगर हम लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं तो परशुराम को भी मानते हैं, बस यही हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल, राम को भी मानते हैं तो परशुराम को मानते हैं। बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं तो बवाल मचा हुआ है। देखिए, अनुकंपा पे राजनीति करने वाले लोग हैं, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अपना बंडमरू की तरह कभी कभी उल्टा पुल्टा बयान देते रहते हैं। छोटा है, बालक है, नादान है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि बयान उनको नहीं देना चाहिए था, वो एक मान मर्यादा प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, उस पद की गरिमा को उनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज बिहार की राजनीति का स्तर इतना नीचा गिर चुका है कि पूरे देश में बिहार को लोग घृणा की नज़र से देखते हैं। मंत्री पद पर बैठे लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। मंत्री पद पर बागेश्वर बाबा से इतनी नाराजगी क्यों है ऐसे लोगों को? ठठरी बनवा देंगे ना, चुनाव आने वाला है, इन लोग एमआई समीकरण की राजनीति करते हैं, और वो आएंगे तो सनातन धर्म के प्रचार करेंगे और वो इन लोग को ठठरी बनवा देंगे अगला चुनाव में, इसलिए इन लोग को दिक्कत है। तो इन लोग को डर लगा है क्या? डर लगा हुआ है, बहुत तेजी से डर लगा हुआ है। इन लोग को अगला चुनाव में जो परेशानी झेलनी पड़ेगी ना,
वो यही लोग समझेंगे। ये लोग और कोई नहीं समझ सकता है लोग के परेशानी को। एमवाई समीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, अनुकंपा पे राजनीति करने वाले लोग हैं। अब इन लोग को दिक्कत है उनसे। मंत्री भी उनके बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को जेल भिजवा देंगे। उनको तो 10 लोग जानता नहीं था, तो 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग को जनवाना है कि हम शिक्षा मंत्री हैं, हम भी एक नेता हैं, तो विवादित बयान देते रहते हैं उल्टा पुल्टा। हालांकि उनको 10 लोग भी नहीं बिहार में जानता था। जब वो मंत्री पद पर बैठे हैं तब उनको कुछ लोग हैं जो संख्या में जान रहे हैं। तो आप लोग नौबतपुर का जो तरेत गांव है जहां मठ है वहां आप लोग खड़े रहिएगा? बिल्कुल रहेंगे। हम नौबतपुर से आते हैं। नौबतपुर अहुआरा मेरा ग्राम हुआ और मेरा नौबतपुर थाना हुआ, और हम लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोग का वो घर है, आंगन है, द्वार है, और हम लोग तो तेज प्रताप की सेना से कैसे मुकाबला होगा पटना एयरपोर्ट से लेकर वहां तक? आपको हम छोटा सा शब्दों में बताते हैं कि तेज प्रताप यादव की जो सेना है DSS, जितनी सदस्य उनकी DSS में है ना, उतना हम लोग नौबतपुर के लोग आज भी लोटा लेकर के ना बाहर संडास के लिए जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि जब लोटा लेकर संडास के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग तो स्वर्ण सेना के कार्यकर्ता हैं। 2.5 लाख, अगर 50,000 लोग हम लोग आ जाएंगे ना तो इन लोग पर, पार्टी पर इनकी भारी पड़ेंगे। इनकी DSS की गोली मारिए, इनकी पार्टी पे हम लोग भारी पड़ जाएंगे। और वो जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। बिहार में कोई ऐसी पार्टी और कोई ऐसी नेता नहीं है ना जो स्वर्ण सेना से वाकिफ नहीं है कि स्वर्ण सेना क्या है। बिल्कुल, तो स्वर्ण सेना टक्कर देगा? स्वर्ण सेना बढ़ चढ़ के टक्कर देगी, और ये आज ही नहीं, शुरू से ही लेते, जब से स्वर्ण सेना की गठन हुई है तब से ही टक्कर देते आ रही है। जो भी असामाजिक तत्व के लोग असामाजिक तत्व फैलाने की कोशिश करते हैं, तब स्वर्ण सेना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। एक सवाल है कि बाबा बागेश्वर को लेकर कहा जा रहा है कि वो कोई भगवान को लेकर नहीं है, वो बस एक माइंड रीडर हैं। देखिए, कहना गलत है। माने तो पत्थल को भी भगवान, नहीं माने तो भगवान को भी कोई नहीं मान रहा है। तो मानने वाले लोग हैं, हम मानने वाले लोग हैं, कुछ नहीं मानने वाले लोग हैं। किसी को हम जबरदस्ती नहीं मानने वाले। जो कथा हो रहा है, हनुमान कथा होने वाली है, उसमें हम लोग कथा रोकने वाले को चुनौती उन लोग से कोई टक्कर ही नहीं है। कथा रोकने की जो बात कर रहे हैं उनका कोई हैसियत ही नहीं है। अब हाथी को कह दीजिएगा कि जाइए कुत्ता से लड़िए, तो लड़ने वाला थोड़ी बात है। अब हाथी कुत्ता से लड़ने जाएगा तो हाथी का अस्तित्व क्या लगेगा? हम लोग हाथी हैं, स्वर्ण सेना हाथी है, और तेज प्रताप जी एक कुत्ता हैं, जो कि वो अनुकंपा पे, बार बार बोल रहे हैं, अनुकंपा पे वो नेता बने, अनुकंपा पे मंत्री बने हैं। और हम लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के विरोध में जो खड़ा होगा उसको जवाब हथवा गोरबा तोड़ देंगे। जवाब को देना है, आएगा विरोध करने, मार के हथवा गोरबा तोड़ देंगे, गिरा देंगे मार के। बिहार किसी के बाप के थोड़ी है। बिहार के हम भी वासी हैं, हम भी बिहार में, हम भी टैक्स भर रहे हैं, तब जाके उस सबके मंत्री पद पर जो फॉर्चूनर पर घूम रहा है ना, हम लोग के टैक्स पर घूम रहा है, और आएगा हम लोग का विरोध करने, जो हम लोग कार्यक्रम करें उसका विरोध, मार के गोरबा तोड़ देंगे। गोर उनका पतला है, वो मोटा है, पतार के गोरबा पर ज्यादा बार करेंगे। चेतावनी है मेरा तेज प्रताप यादव जी का। तो ये गुस्सा सीधे नहीं करता, साइकिल तो ठीक से चलवे नहीं करता, साइकिल से तो गिर जाते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री को रोकेंगे, इतना औकात हो गया। 8वां 9वां फेल है, धीरेन्द्र शास्त्री को रोक लेंगे, रोक के दिखाएं। अगर उनमें इतना ही काबिलियत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को गलत साबित करके बताएं। अगर उनको बताएं कि वो गलत है, साबित करें कि वो गलत है। अगर वो कथा कर रहे हैं, कथा में कोई आज तक गलत साबित किया है? उनको कभी नहीं किया है। अगर आप में ताकत है तो गलत साबित करके देखिए। लेके बताएंगे चला किए तो सर खूब कॉल किए तो क्यों चले गए ना सर? नहीं, हम कॉल किए 10 बजे। आप कीजिए, हम स्टार्ट करें। हम करें। चाय बनेगा सर, नींबू चाय भाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी माताओं बहनों के सील की रक्षा करूंगा। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सनातन धर्म को अभेद बनाने के लिए सदैव कार्य करूंगा। चाय बनेगा सर, नींबू चाय। भाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शंकर सब जगह फ्रेम में आ रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में। की रक्षा एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहूंगा। आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं
सभी सनातनी माताओं बहनों के सील की रक्षा करूंगा। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर सनातन धर्म को अभेद बनाने के लिए सदैव कार्य करूंगा। जय श्री राम।